Hello students, let's see the question. So the question says which element is represented by the chemical symbol Fe. अब ये chemical symbol क्या होता है या फिर symbol क्या होता है? Symbol का मतलब है to write elements in shorthand. तो एलिमेंट्स के जो नाम है इसको तो आप हमेशा बड़े बड़े नाम से नहीं लिखने वाले हो, क्योंकि जब आप कंपाउंड लिखने वाले होंगे, यानी जब आप कंपाउंड के फॉर्मूला लिखने वाले होंगे या फिर जब आप रिएक्शन के इक्वेशंस लिखने वाले होंगे, तब डिफ़िकल्टी क्रिएट हो जाएगा। तो हमें कुछ ना कुछ एक सिंबल चाहिए, सिर्फ सिंबल से ही पता चल जाएगा कि हम कौन से एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यही होता है सिंबल। सबसे पहले वर्जिलियस ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था हमें, है ना, 19th सेंचुरी में। वर्जिलियस थे एक स्वीडिश साइंटिस्ट, एक स्वीडिश केमिस्ट। तो उन्होंने सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को और भी मॉडिफाई किया किसने है? IUPAC ने। IUPAC जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने किया है, और तभी उन्होंने बोला था कि हम या तो इंग्लिश नेम या फिर लैटिन नेम यूज़ करेंगे एलिमेंट्स के, और फर्स्ट लेटर लेंगे ऐसा जो कि अपर केस में हो। किसी किसी के केस में हम सिर्फ एक ही लेटर ले सकते हैं जो कि अपर केस में होगा, और अगर एक ही लेटर के कई सारे एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं तो हम कर सकते हैं कि एक दूसरा लेटर लेके आ जाए जो मोस्ट प्रोमिनेंट हो। तो सेकेंड लेटर भी लेके आ सकते हैं हम, जिसको हम लोअर केस में लिखने वाले हैं। लोअर केस में हम इसको लिखने वाले हैं। ऑलराइट, अपर केस को मैं थोड़ा सा बेहतर लिख लेती हूँ। तो ये था IUPAC का कॉन्सेप्ट। अब देखो लैटिन नाम है ना, ये जो एफी है ना, ये एफी बेसिकली एक लैटिन नाम से ही आए हुए हैं, और वो नाम है फेरम। और ये फेरम किसका नाम है? फेरम है आयरन का नाम। फेरम से आए हैं। सबसे पहला लेटर आप देख लो एफ, जो कि हम अपर केस में लिखेंगे या फिर कैपिटल में लिखेंगे, और ये ई जो कि स्मॉल लेटर या फिर लोअर केस में हम लिखने वाले हैं। तो यही एफी जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आयरन को। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। थैंक यू सो मच।